श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज की यह चर्चा आने वाली महाशिवरात्रि से संबंधित है। कैसे हम महाशिवरात्रि को 2-3 छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन में आने वाले संकटों से मुक्त हो सकते हैं और हमारे जीवन में सभी क्षेत्रों में हम कैसे लाभान्वित हों उसका मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, छोटे छोटे 2-3 उपाय करके। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह में आने वाले कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस बार फाल्गुन माह में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी दिन रविवार संध्या 5:04 से संध्या 5:04 पर शुरू हो रही है और 16 फरवरी संध्या 5:34 तक चतुर्दशी तिथि रहने वाली है। जो मित्र परंपरागत तरीके से भगवान शिव की आराधना, प्रार्थना, पूजा, व्रत इत्यादि करते हैं, वह 15 फरवरी को ही रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो समय है महाशिवरात्रि का, जो सबसे शक्तिशाली समय है, जिसको निशिता काल भी कहते हैं, वह 15 फरवरी अर्धरात्रि 12:09 से लेकर 12:59 तक रहने वाला है। यूं तो पूरी रात्रि ही आप भगवान शिव की आराधना, प्रार्थना, भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। परंतु यह जो काल है मध्य रात्रि 12:09 से लेकर 12:59 तक का, यह बहुत महत्वपूर्ण 50 मिनट है। इन 50 मिनट में यदि आप भगवान शिव का भक्ति भाव से ध्यान करेंगे या जो भी साधना जिस प्रकार की आप करते आ रहे हैं उस साधना को करेंगे तो अत्यधिक लाभ आपको मिलने वाला है। आदरणीय मित्रों, मैं भी आपको 2-3 छोटे छोटे उपाय बताने वाला हूं, जिन उपायों को आप 12:09 से लेकर 12:59 की समयावधि में कर लेंगे तो बहुत सारे संकट, यदि आप वर्तमान में किसी संकट से घिरे हैं तो, या भविष्य में आने वाले संकटों से मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में जितने भी आपके क्रियाकलाप हैं उन सब में शुभ फल प्राप्त कर लेंगे। हमारे शास्त्रों में महाशिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं उसको लेके 7 महत्वपूर्ण कारण उल्लेखित है। फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन हुआ था, विवाह हुआ था। इसका मतलब यह हुआ शिव यानी कि चेतना, पार्वती शिव की शक्ति, दोनों का मिलन हुआ था। जब आत्मा का और परमात्मा का मिलन होता है, पार्वती रूपी शक्ति है, वह शक्ति शिव की है। आज की रात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिव और शिव की शक्ति जो पार्वती स्वरूप है, दोनों का मिलन होता है। और जब दोनों का मिलन होता है तो एक महाक्रांति होती है इस समस्त समष्टि में, वह बड़ी अद्वितीय है। उसका प्रतीक है महाशिवरात्रि। इसका मतलब यह भी हुआ, व्यस्त जीवन में जीने वाले जो गृहस्थी हैं उनके लिए महाशिवरात्रि का दिन, यदि वह माता शिव और पार्वती की पूजा प्रार्थना करते हैं तो सुख समृद्धि लाने वाला दिन है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहे, आज के दिन
यदि भगवान शिव की पूजा की जाती है, प्रार्थना की जाती है निशिता काल में, तो एक गृहस्थी के लिए दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। प्लस शिव और शक्ति दोनों के मिलन स्वरूप यह दिन है, दोनों के मिलन का प्रतीक यह दिन है। इसलिए आपके गृहस्थ जीवन में तो सब कुछ आपके अनुकूल हो ही जाने वाला है। भगवान शिव की पूजा प्रार्थना करने से आपके जीवन में अध्यात्म का भी प्रादुर्भाव हो जाने वाला है। एक लाभ तो यह है महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भगवान शिव की पूजा प्रार्थना करने का। शिव महापुराण के अनुसार जब भगवान शिव और भगवान विष्णु में श्रेष्ठता का विवाद उत्पन्न हुआ, बहस छिड़ी, तब एक महान अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जिसका न आदि कोई जान सका न अंत कोई जान सका। वही अग्नि स्तंभ शिवलिंग के रूप में स्थापित हुआ। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शिवलिंग रूप में पूरी शक्ति के साथ इस पृथ्वी पर प्राकट्य लिए। यह घटना भी महान शिवरात्रि के दिन ही घटी थी, यानी कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसी घटना से यह भी सिद्ध हुआ कि भगवान शिव ही अनादि काल से अस्तित्व में हैं, अनंत काल से अस्तित्व में हैं, निराकार हैं, अनादि हैं, अनंत हैं और निराकार स्वरूप हैं। भगवान शिव के अतिरिक्त और कुछ भी इस सृष्टि में वैसा नहीं है जिसका कोई अंत ना हो, जो अनंत हो, जो अनादि हो। केवल भगवान शिव है। यह बात भी भगवान शिव के और भगवान विष्णु के बीच में विवाद के कारण वह जो अग्नि स्तंभ शिवलिंग स्वरूप में अवतरित हुआ, जिसको जानने की कोशिश की गई तो उसका ना कोई अंत का पता चला ना अंत का पता चला। यह बात भी सर्व स्थापित हो गई कि भगवान शिव ही नियंता है। तीसरा, जब देवताओं ने समुद्र मंथन करके हलाहल समुद्र से निकाला और उस हलाहल के कारण से तीनों लोक जलने लगे, तो भगवान शिव ने ही अपने कंठ में उस हलाहल को धारण किया। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही घटी थी, जिसमें भगवान शिव ने विष स्वरूप हलाहल को अपने कंठ में धारण करके स्वयं कष्ट सहा और तीनों लोकों को कष्ट से बचाया। इसलिए भी महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान शिव ने नीलकंठ स्वरूप करुणा निधान नीलकंठाय रूप में भगवान भोलेनाथ का एक नाम स्थापित हुआ। भगवान शिव को तमोगुण के अधिष्ठाता देवता माना गया है। इसलिए निश्चित काल में भगवान भोलेनाथ की साधना यदि हम करते हैं तो यह अति श्रेष्ठ समय है, जब एक साधारण जन भगवान भोलेनाथ को निशिथा काल में उनकी प्रार्थना पूजा करके अपने जन्म जन्म के अंधकार को छाट सकता है। योग शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार महाशिवरात्रि की अर्धरात्रि, वह जो निशिता काल मैंने बताया, 12:09 से लेकर 12:59 तक कुंडलिनी जागरण करने के लिए यह योग शास्त्र के जो ज्ञाता हैं उनके अनुसार बड़ा महत्वपूर्ण समय है।
बहुत कम अभ्यास करने से ही आपकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। महाशिवरात्रि में अर्धरात्रि को भगवान शिव की पूजा प्रार्थना करने से शरीर की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, बुद्धि की शुद्धि होती है और आत्म चेतन की शुद्धि होती है। इसलिए यह चारों तल पर शुद्धिकरण करने के लिए भी अमृत तुल्य अर्धरात्रि है। महाशिवरात्रि मोक्ष प्रदायिनी रात्रि भी है। महाशिवरात्रि को जो भक्त दूध, घी, शहद, चीनी, बेलपत्र इत्यादि से भगवान शिव के उस शिवलिंग स्वरूप का अभिषेक करते हैं, उनके लिए यह महाशिवरात्रि मोक्ष प्रदायिनी रात्रि के रूप में भी जानी जाती है। यह कोई साधारण दिवस नहीं है, कोई साधारण त्योहार नहीं है। यह दिन है आत्मा और परमात्मा के मिलन का। यह दिन है भक्त और भगवान के मिलन का। यह दिन है सत्य असत्य के नाश का। यह दिन है तिमिर को, अंधकार को छांटने का। अंधकार क्या है? नाना प्रकार की जीवन में आने वाली समस्या जिनके कारण हम कष्ट पाते हैं, यानी कि व्याधि। अंधकार क्या है? व्याधि। हमारे जीवन में कितने प्रकार के दुख होते हैं। या तो हम किसी वहम में पड़ जाते हैं तो हम मानसिक कष्ट को भोगते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई व्याधि जन्म ले लेती है तो हमारा शरीर व्याधिग्रस्त होकर नाना प्रकार के कष्ट भोगता है। और हमें सामाजिक हानि हो सकती है, आर्थिक हानि हो सकती है। यह सब किसी भी प्रकार की हानि हो, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, सभी हानि केवल और केवल एक शब्द में यदि कही जा सकती है तो तिमिर है, अंधकार है, नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है। आप इन सभी प्रकार के कष्टों को कह सकते हैं कि जीवन में तिमिर आ गया है, अंधकार छा गया है। और एक प्रकार से वैसे भी आप जान ले सकते हैं कि जब भी हमारे जीवन में कोई घोर समस्या हमें घेर लेती है तो आदमी उस समय अंधकार से घिर जाता है। वैसा कहता है कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है। इसलिए अंधकार को सभी दुखों का प्रतीक माना गया है। महाशिवरात्रि किसी भी प्रकार के अंधकार को क्षण में दूर करने वाला दिन है, या कहें रात्रि है। आदरणीय मित्रों, आप जैसे भी महाशिवरात्रि के पर्व को अभी तक मनाते चले आ रहे हैं वैसे ही मनाएं। उसमें मैं आपको जरा भी अपनी तरफ से कोई सुझाव देने नहीं जा रहा हूं, परंतु 2-3 छोटे छोटे कार्य निशिता काल में 15 फरवरी दिन रविवार रात्रि 9 बजकर, परंतु निशिता काल में 2-3 छोटे छोटे प्रयोग। निशिता काल यानी कि 15 फरवरी रात्रि 12:09 से लेकर 12:59 तक का है। यदि छोटे छोटे 2-3 उपाय आप कर लेते हैं तो आपके जीवन का समस्त अंधकार, सभी प्रकार के दुख केवल अंधकार का प्रतीक है, तो आपके जीवन के सभी कष्ट यानी कि अंधकार क्षण भर में छट जाने वाला है। बाकी आप दिन भर जिस प्रकार से भी पूजा प्रार्थना करते चले आ रहे हैं परंपरागत तरीके से वैसे ही करें, कोई समस्या नहीं है। बस आपने एक छोटा सा उपाय कर लेना है। 2-3 सामग्री हैं जो आप पहले से ही तैयारी करके खरीद के ले आए। एक तो यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, अपने घर में ही यदि पूजा करना चाहते हैं तो किसी धातु से बना हुआ या पत्थर का पूजा सामग्री बेचने वालों के यहाँ से शिवलिंग खरीद के ले आए। वो पहले ही आप ला के रख लें। दूसरा, एक रुद्राक्ष की माला ला के रख लें। तीसरा,
एक चुकंदर का फल जिसमें जड़ भी हो और उसके पत्ते भी उससे लगे हुए हों, यानी कि पूरा का पूरा चुकंदर जमीन में से जैसे उगा हुआ होता है वैसे ही निकाल के साफ स्वच्छ धो के उसको भी रख लें। महाशिवरात्रि को अर्धरात्रि में जो निशिता काल है, उत्तर दिशा में धूप दीप इत्यादि जलाकर भगवान शिव के शिवलिंग को गंगा जल यदि है तो गंगा जल से स्नान करा लें। यदि गंगा जल नहीं है, एक तांबे के लोटे में जल से भरें, एक तांबे के लोटे को जल से भरें, कुछ तुलसी के पत्ते उसमें डाल दें और थोड़ा सा दूध उसमें डाल दें। वह जो शिवलिंग आप खरीद के लाए हैं उसको थोड़े से जल से स्नान कराएं। उसके बाद एक थाल में शिवलिंग को स्थापित करें। वह जो चुकंदर का फल आप जड़ और पत्ते सहित खरीद के लाए हैं उसको भगवान शिव के उस शिवलिंग को टच करा के उसके पास रख दें। चूँकि शिवलिंग तो आप घर में छोटा सा खरीद के लाए हैं, चुकंदर का फल बड़ा है, तो उसको टच करा के उसके पास रख दें, उसी थाल में जहां आपने शिवलिंग को रखा है, एक पात्र में, एक थाल में। अब भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का एक टाइम उच्चारण करें उस रुद्राक्ष की माला पर जो आपने पहले से ला रखी है, और दाहिने हाथ से वह जो पवित्र जल आपने तांबे के लोटे में तैयार किया है, एक चम्मच से भगवान शिव के शिवलिंग पर 2-4 बूंद से उनको स्नान कराएं, यानी कि अभिषेक करें। दोबारा भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें, 2 बूंद चम्मच से पवित्र जल लें और भगवान शिव के शिवलिंग को अर्पित करें, स्नान कराएं। इस प्रकार से 108 टाइम आप पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें उस रुद्राक्ष की माला पर, और प्रत्येक उच्चारण के साथ एक बार भगवान शिव के उस शिवलिंग को जो छोटा सा आपने अपने थाल में स्थापित किया है स्नान कराएं। उसके बाद आंख बंद करके बैठ जाएं और वापस से उस माला पर 108 टाइम पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करें लगातार। 108 टाइम इस प्रकार से आपने पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शिव के उस शिवलिंग का अभिषेक किया। अब आंख बंद कर ले। भगवान शिव के जिस स्वरूप को भी आप ध्याते हैं, ध्यान करते हैं, या जो शिवलिंग आपने अभी अपने थाल में स्थापित किया है उस शिवलिंग को अपने आज्ञा चक्र पे स्थापित करें, या भगवान शिव का जो भी स्वरूप आपके लिए सहज हो उस स्वरूप का आप ध्यान करें अपने आज्ञा चक्र पर। और वह जो रुद्राक्ष की माला आपके पास है जिस पर अभी आपने 108 टाइम पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण किया है, वापस से 108 टाइम भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का उस माला पर उच्चारण करें। 108 टाइम उच्चारण करें और उस माला को सुरक्षित रख दें। आज की पूजा आपकी समाप्त हुई, आज की प्रार्थना आपकी पूरी हो गई। 16 फरवरी संध्या 5:34 तक चतुर्दशी तिथि रहने वाली है। उस समय तक जो आपने पूजा की है उस सारी सामग्री को यथास्थित वहीं रहने दें, रुद्राक्ष की माला को भी वहीं रहने दें। 17 फरवरी को है अमावस्या। जिस जल का आपने अभिषेक किया था वह जल जो आपके पात्र में अभी है उस जल को वापस से अपने तांबे के लोटे में वापस भर लें। वह चुकंदर का फल भी उसमें लोटे में डाल लें और वह शिवलिंग भी उस लोटे में डाल लें। बहते हुए जल में, चाहे वह कोई नहर हो या नदी हो, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए जल सहित वह शिवलिंग और वह चुकंदर का फल बहते हुए जल में समर्पित कर दें। आदरणीय मित्रों, आपके पास केवल बची वह रुद्राक्ष की माला। परिवार के जिस व्यक्ति ने इस
पूजा प्रार्थना को किया है, वह व्यक्ति प्रतिदिन सुबह स्नान करे, स्नान करके अपने पूजा घर में अगरबत्ती, धूप बत्ती, घी का दीपक जलाए और भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए उस माला को धारण कर ले, जिस माला पर आपने महाशिवरात्रि को भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए जलाभिषेक किया था। संध्या में उस माला को फिर वापस उतार के रख दे। अगले दिन फिर जब स्नान इत्यादि कर लें, धूप दीप जलाकर 11 टाइम ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए वह माला वापस धारण कर ले। जब मल मूत्र त्याग के लिए किसी भी समय जावें, तब भी उस माला को हमेशा उतार के रख दें, हाथ धो के फिर वापस धारण कर लें। जब तक आप उस माला को इस प्रकार से पालन के साथ धारण करते रहेंगे, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आने वाला है। यानी कि समस्त अंधकार भगवान शिव की शक्ति के द्वारा छट जाएगा। आपके जीवन में किसी भी रूप में कोई अंधकार बाकी नहीं बचेगा। अंधकार यानी कि दुख, अंधकार कष्ट, व्याधि, किसी भी प्रकार का आपको कष्ट है, चाहे वह मानसिक है, शारीरिक है, आत्मिक है, उस सभी कष्ट को मैंने एक शब्द दे दिया, अंधकार। कोई भी अंधकार आपके जीवन में बचने वाला नहीं है। बस आप उस रुद्राक्ष की माला को ही भगवान शिव का स्वरूप समझकर प्रतिदिन 11 टाइम पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए धारण कर लें। रात्रि में फिर पवित्रता के साथ उस माला को सुरक्षित रख दें, नमन करते हुए। सुबह में स्नान इत्यादि करके फिर माला को धारण कर लें। इस नियम से आप भगवान शिव की उस माला को, जो रुद्राक्ष की माला है, धारण करें। सारा कष्ट आपका हमेशा के लिए काफिर रहेगा। आपके जीवन में वही घटना घटेगी जो आपके लिए शुभ हो। आदरणीय मित्रों, यह प्रयोग तो उन सांसारिक भाई बहनों के लिए है जो अपने जीवन में सुख समृद्धि इत्यादि की अभिप्सा रखते हैं और अंत में भगवान शिव और पार्वती विशेष अनुकंपा उन पर बनी रहे, इसके लिए है। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर मैंने एक चर्चा की है महाशिवरात्रि से संबंधित, जिसमें आप भगवान शिव के उस शिव स्वरूप को अपनी चेतना में, अपनी आत्मा में, यानी कि अपने इस शरीर के भीतर दैदीप्यमान होते हुए साक्षात देख सकते हैं। उसका भी विधान मैंने अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से बताया है। जिन भाई बहनों को ध्यान में रुचि है और भगवान शिव के उस शिव स्वरूप को अपने भीतर स्थापित करना है, अभी तो आपने रुद्राक्ष की माला के माध्यम से स्थापित किया है भगवान शिव को। अपनी चेतना में, अपनी श्वासों की आवन जावन में जिनको स्थापित करना है, वह उस चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर सुने। बड़ी अद्भुत और अद्वितीय वह चर्चा है। निश्चित रूप से आप यदि उस चर्चा को सुनेंगे और यदि आपने उस अनुरूप थोड़ा सा अभ्यास भी किया, तो आप भगवान शिव के उस दिव्य स्वरूप से वंचित नहीं रहेंगे। ऐसा मुझे विश्वास है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।